इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। इट्स टाइम फॉर ओडीआई सीरीज। कल से पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के साथ 3 ओडीआईस की सीरीज का आगाज होगा। इसी पर मैं अपने साथी हसनात अख्तर के साथ बात करूंगा। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। मैं हूं हसनात अख्तर और मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, जैसा कि आपको पता है। फैसलाबाद में ये सीरीज़ होगी, एक्साइटिंग सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे आज। अच्छा हसनात, ये सीरीज होने जा रही है फैसलाबाद में। तो पहले तो आप बात करें फैसलाबाद के में क्रिकेट आ रही है उस पर कुछ बात कर लें, और फिर हमें साथ साथ ये भी बताते चलें कि फैसलाबाद की पिच आपके खबरों की, आपके सोर्सेज के मुताबिक किस तरह की बिहेव करने वाली है। देखें, फैसलाबाद में क्रिकेट आ रही है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। और फैसलाबाद फैंस के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने आईसीसी इवेंट्स होस्ट करने हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपके पास नंबर ऑफ़ ग्राउंड्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 2030 तक कोई इवेंट नहीं है, तो आपके पास अच्छा टाइम है। तो फैसलाबाद एक ग्राउंड है जिसको आप और भी ज़्यादा ग्रूम करेंगे। तो ये पहला आगाज़ होने जा रहा है फैसलाबाद में। पिचेस की जहाँ तक बात है तो नेशनल कप कह दिया मैंने, चैम्पियंस कप जो हुआ था यहाँ पे, एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, वहाँ पर वो टूर्नामेंट फैसलाबाद में हुआ था। तो वहाँ की पिचेस देखी जाएँ अगर, तो नॉर्मल सी हैं। आई थिंक थोड़ा सा स्लो ट्रैक भी हो सकता है, बट उम्मीद है कि हाई स्कोरिंग मैच हो, लेकिन नॉर्मल सा मीडियम सा पिच रहेगा। अभी इतनी समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि पहला मैच हो रहा है इंटरनेशनल इस पे, मतलब काफ़ी देर बाद मैच हो रहा है। तो पिच रीड करना जो है वो एक बड़ा टेस्ट होगा दोनों कप्तानों के लिए। सही है हसनात, शाहीन को बना दिया गया है कप्तान और इस सीरीज में शाहीन ही कप्तानी करेंगे। हम शाहीन पर कप्तानी पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल यह है, आर यू एक्साइटेड टू सी हिम एज अ कैप्टन फॉर दिस सीरीज? यस यस, आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। और शाहीन देखते हैं क्या करते हैं एज एन ओडीआई कैप्टन। T20 कैप्टन तो वो काफ़ी अच्छे हैं। पीएसएल में उन्होंने अपनी टीम को टाइटल्स भी जितवाए हैं और 3 बार लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बनाया। अब लेकिन देखना ये होगा कि लंबे फॉर्मेट में वो कैसी कप्तानी करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपका कंट्रोल होना चाहिए अपनी बॉलिंग के ऊपर। अगर आपको मार पड़ रही है, लेकिन आप क्योंकि कैप्टन है तो ज़ाहिर है आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना है। एज अ फास्ट बॉलर जब आप कप्तान होते हो तो वो एक काफ़ी मुश्किल काम होता है हैंडल करना वहाँ पे। तो शाहीन अफरीदी के लिए बड़ा टेस्ट है, उनका पहला इम्तिहान है और हमें उम्मीद है इसके कामयाब हों शाहीन अफरीदी अपने इस हसनात इम्तिहान में। आपने हसनात आपने कहा कि एक फास्ट बॉलर के लिए कप्तानी मुश्किल होती है, लेकिन जो मैं समझता हूं ना कि एक अच्छा कप्तान जो होता है ना, वो एक बॉलर और एक खासकर एक फास्ट बॉलर अच्छा कप्तान बन सकता है। ये बिल्कुल अच्छा भी बन सकता है, लेकिन आपको अपने नर्व्स पे काबू रहना चाहिए ना, क्योंकि शाहीन अफरीदी का कुछ रिकॉर्ड इस तरह से कहता है कि अगर उनको एक का छक्का पड़ जाए तो उनकी लाइन ही बिगड़ जाती है और उससे क्या नाम है होता है। और जब आप कप्तान होते हो और आपको एज अ बॉलर मार पड़ रही होती है तो थोड़ा सा आप पैनिक कर जाते हो। तो सिचुएशन इन कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी होता है कप्तान के लिए। तो देखते हैं शाहीन क्या करते हैं। बेस्ट विशेज़ है उनके लिए और हम चाहेंगे कि शाहीन अफरीदी ये जो आगाज़ है अपनी कप्तानी का वो जीत के साथ करें। अच्छा स्नात, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल यह है, आपने पीएसएल का हवाला दिया, तो पीएसएल का मुकाबला आप क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से करेंगे शाहीन की कप्तानी का? मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल ये मेरा है कि क्या पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट का क्राइटेरिया एक ही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के सेटअप में तो एक ही है, बट शाहीन को अगर आपने कप्तान बनाया तो ऑब्वियसली उनका पीएसएल रिकॉर्ड देख के बनाया, क्योंकि उसके अलावा तो वो कहीं पे कप्तानी नहीं की उन्होंने कभी। तो उनको कैप्टन बनना चाहिए था। T20 में, वनडे में तो नहीं बनना चाहिए था। रिजवान के साथ तो ज्यादती हुई हुई है, लेकिन अब वो क्योंकि कप्तान है तो अब हमें चीज़ें ऐसे लेके चलनी है कि वो क्योंकि कप्तान है तो हमें ज़ाहिर है हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और शाहीन का देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा स्नात, मैं एक दफा स्क्वाड आपके साथ शेयर कर दूं। स्क्वाड में शामिल है कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा। स्क्वाड आपको किस तरह का लग रहा है? देखें, वेल बैलेंस स्क्वाड है ओडीआई का और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का स्क्वाड है। इसमें बाबर आजम है, फ़खर जमान है और अब्दुल्ला शफीक नहीं है। और मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि उनका बनता भी नहीं था। इमामुल हक होने चाहिए थे स्क्वाड में। इमामुल हक को ज़रूर मैं मिस आउट करूँगा, क्योंकि इमाम ने वनडे में परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, रिसेंटली काउंटी में जाके अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इमाम को इसमें 98 होना की चाहिए था। एवरेज है।
जी जी बिल्कुल। तो इमाम को होना चाहिए था, इसमें इमाम नहीं है, मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। लेकिन मैं हसन नवाज़ को भी देखना चाहूँगा, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने सीरीज़ खेली थी वहाँ उन्होंने एक मैच जितवाया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जितवाया था। तो अगर हसन नवाज़ को ये मौका देते हैं तो मैं देखना चाहूँगा कि हसन नवाज़ कैसा परफॉर्म करते हैं। और बाकी तो बॉलर्स यही हैं। हारिस रऊफ़ हैं वनडे के अंदर, एशिया कप के फाइनल के बाद काफ़ी तनकीद का सामना उनको करना पड़ा। तो अब देखते हैं कि हारिस रऊफ़ भी क्या करते हैं ओडीआई के अंदर। स्टैट्स तो उनके ओडीआई में भी अच्छे हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि फहीम अशरफ को हमने ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया, T20I में तो उनका बनता है अगर उनको सही तरह यूटिलाइज किया जाए। क्या आपके ख्याल में ओडीआई स्क्वाड में उनकी जगह बनती थी? नहीं, ओडीआई में नहीं होना चाहिए था फ़हीम को, ज़रूरत नहीं थी। आप आमिर जमाल की तरफ जा सकते थे, आप उनको ग्रूम कर सकते थे अपने साथ। और हाँ, बड़े फॉर्मेट में बॉलिंग करना और छोटे फॉर्मेट में बॉलिंग करना ज़रा डिफरेंस होता है। और कप्तान हमारे जो हैं वो छोटे फॉर्मेट में नहीं उनको सही से यूज़ करते, तो बड़े फॉर्मेट में क्या यूज़ करेंगे। मुझे लगता भी नहीं है कि वो खेलेंगे, क्योंकि उनको रखा गया है। बट उनकी जगह पे आमिर जमाल होते तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती। बट फ़हीम अशरफ मैं नहीं समझता कि वनडे में होना चाहिए था। अच्छा असनाद, एक अपनी सजेशन दे दें प्लेइंग 11 के लिए, क्या प्लेइंग 11 आपके ख्याल में होनी चाहिए? देखिए, मेरी प्लेइंग 11 तो सिंपल है। फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, दैन आपके हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़ अगर वो स्क्वाड में हैं तो। उसके अलावा सर है। अबरार अहमद हो जाएंगे, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ एंड जो भी आपने थर्ड बॉलर रखा हुआ। सही है। वसीम जूनियर को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लगता तो नहीं है कि मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। एज अ थर्ड बॉलर आपको वसीम जूनियर की तरफ जाना चाहिए। दोनों टीमें आपके सामने हैं, तो आपको पलड़ा किस टीम का भारी लग रहा है? देखें, साउथ अफ्रीका का वनडे स्क्वाड काफ़ी अच्छा है, तगड़ा स्क्वाड है, तगड़ी टीम है। क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ली है अपनी ओडीआई से। T20 से वो रिटायर नहीं थे, ओडीआई से बेसिकली उन्होंने रिटायरमेंट ली थी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद। वो अब उन्होंने वापस लिया रिटायरमेंट। T20 में तो वो नहीं चले, बट वनडे में देखते हैं वो क्या करते हैं। तो उनका स्क्वाड तगड़ा है काफ़ी। इतना भी फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, बट तगड़ा स्क्वाड है साउथ अफ्रीका का। और पाकिस्तान का भी कोई माठा स्क्वाड नहीं है, उनका भी तगड़ा ही है। तो मेरे ख्याल से टक्कर का मुकाबला होगा और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे मैच का आगाज होगा, 2:30 बजे मैच का टॉस होगा। अभी तक मुनीब आरिफ और हसनान अख्तर को दे इजाजत। हम कल मिलते हैं मैच के रिजल्ट के साथ। फी अमान अल्लाह।